नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है विस्मृता कथम क्यों भूले। ये पाठ एक दृष्टांत के रूप में है, कोई कहानी नहीं है। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया और उसी को ही आज हम भूले बैठे हैं। तो लिखा उन्होंने अद्य प्रतिमा प्रथम प्रीता सद्य प्रभाते यद घटितं तत् स्मरणं तस्या हृदयं हर्षेण उल्लासितं शरीरेण च पुनः पुनः पुलकितम्। प्रतिमा नाम की एक महिला है जो अपने पिछले की कोई घटना सोचकर वो बड़ी खुश हो रही है और उसका हृदय पुलकित हो रहा है। अब क्या घटना है वो बताते हैं कि प्रभाते आपणात् प्रत्यागता प्रबोध अब्रवीता कथया प्रथमे मया तुतार्थम किम आनितम किम नूतना साटिका। उनके पति का नाम है प्रबोध। प्रबोध बाजार से आता है और अपनी पत्नी को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अब प्रतिमा कहती है क्या नई साड़ी लेकर आए हो। प्रबोध बोलता है मया कतिवारं त्वं प्रबोध मया कतिवारं त्वं ज्ञापितं यत् त्वम् अधुना मध्यर्थं वयं मा कुरु त्वापि नूतनं युतकेन प्रयोजनं तो पादात्रेः अपि विसरणप्राय। प्रतिमा प्रत्युत। अब प्रतिमा कहती है कि प्रबोध मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बेकार का खर्च मत किया करो। मेरी साड़ी लाने की क्या आवश्यकता थी। आप अपने लिए कुर्ता ला सकते थे और आप अपने जूते ला सकते थे। तम मध्ये एव वार्यन प्रबोध तस्य हस्ते स्फुटकम स्थापयत तत्रासीत बहुमूल्यम स्मरणीयम नासाभरणम। इसी बीच में प्रबोध जो है उसके हाथ में एक डब्बी रख देता है और उसमें क्या थी, उसमें एक सोने की लौंग थी। स्तब्धा चकचकिता सा कानिचित पलानी वक्तुम अपि अक्षमा भवत। और वह उसको देखकर बड़ी खुश हो जाती है और चकित हो जाती है, उसको देखने लगती है। कश्चित् कालांतरम सह गद्गस्वरेण अकथयत प्रबोध जानामि तुम प्रीति परम तदपि जानामि यद वयम न तावत धनिन तहि किमर्थम एतावत वयम करोसि। उसने कहा कश्चित् कालांतरम सह गद्गस्वरेण, वह कुछ समय के बाद में गदगद स्वर से बोली कि प्रबोध तुम जानते हो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितनी प्रीति करते हो, कितना प्रेम करते हो, परंतु तुम जानते हो कि हम इतने धनी नहीं है, तो इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। पुनरपिता मध्ये अक्षिपन प्रबोधा अवदत प्रतिमे धार्य एतत् अनेन सुभसितम तब वदनम दष्टुमोकम। कि वो कहता है कि नहीं तुम इसको पहनो और मुझे पहनकर इसको दिखाओ। नासाभरण स्मोज्जलम मम मुखम निरीक्ष्य क्रियते प्रसन्न मृता एव अभूत। उसने कहा कि वो जो नासाभरण पहन के देखती है और उसको बड़ी सुंदर लगती है और वो बड़ी खुश हो जाती है। तो संपूर्ण दिनम सायं किमपि मिलित्वा सा नासाभरणम भूषणम दर्शनम व्यवहारत। और पूरे दिन उसको आज एक ही काम मिल गया था कि जो जो भी उसको मिलता था अपने सोने की लौंग वो सबको दिखाती थी। पश्य में नासाभरणम किम नास्ते मनोहरम। और सबको कहती देखो मेरी नाक का आभूषण देखो, ये मेरी सोने की लौंग देखो क्या सुंदर लग रही है। मम भ्रता उपृहतम, मेरे पति मेरे लिए लेकर आए हैं। सत्यम सह मई कियते स्नेहति, वो देखो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दिवसावसाने सा यथा नित्यम भगवत कथा श्रोतुम गता परम तस्या मन भर्तृ विहाय अन्यत्र कुत्र निरमते। शाम के समय वो कथा सुनने जाती है परंतु आज उसका कथा में सुनने में मन नहीं है, अपने पति में ही उसका मन है। समाप्तायाः कथया सा कथावाचकम् आत्मनपि नासाभरणं दर्शन भर्तुम वैसे एवं आलापत। और जब कथा समाप्त हो गई तो उसने पंडित जी को भी अपनी नाक का आभूषण दिखाया और अपने पति की तारीफ करने लगी। सह धैर्य पूर्वकम श्रुत्वा सदैव स्वरेण अवदत, वो धैर्य पूर्वक उसकी बात सुन रहे थे और उन्होंने धैर्य से बोला। क्या कहा, कथावाचक अवदत, कथावाचक बोले वत से सुनो, हे बेटी सुनो कि नासाभरणम दातारम स्मर्शितुम पुनः पुनः और नासिकायाम प्रदातारम सर्वथा विस्मृता। उन्होंने कहा जिसने तुम्हें नाक का आभूषण ला के दिया उसका तो तुम चर्चा पूरे दिन हो गए कर रहे हो और सबको बताया कि मेरे पति जो हैं मेरे लिए सोने की लौंग लेकर आए हैं, परंतु जिसने तुम्हें यह नाक दी है उसको तुम भूल गई हो, उसको कभी याद नहीं किया। जिसने हमें यह शरीर दिया है उस परमात्मा को हम उसको कभी याद ही नहीं करते। तो वो कहते हैं कि अपना जो जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, नाक दी है, कान दिए हैं, हम उसको भूल गए हैं। बाकी सब जो है ये सांसारिक भोग विलास में खो गए हैं।
आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।